हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है, वो देखेंगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कैपिटल Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, x प्लस आयोटा y, इसको सपोज किया, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जैसे इसका स्क्वायर रूट यानी कि z का स्क्वायर रूट, तो भैया इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। यानी कि हम लोगों को जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोगों का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर पे। फिर लगाने के बाद जो आएगा उसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करेंगे। यानी कि अंडर रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बीटा आयोटा b, इसको हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। ठीक, अज्यूम करने के बाद रूट को हटाएंगे या फिर स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू, अब इसके स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा b मिल गया। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू को प्लग इन करा और हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2, ये आपका यहाँ पर ए बी होगा, 2ab आयोटा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x प्लस आयोटा वाई है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दोनों, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी बराबर होंगे और उनके करस्पॉन्ड इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपस में इक्वल है। तो इसका रियल पार्ट जो कि x है और इसका रियल पार्ट जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा पहली इक्वेशन के तौर पर। दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी, y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी, ये पहली इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके क्या है, किसकी वैल्यू निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी एंड b की वैल्यू निकलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व these two equation 1 and 2 for a and b, a and b के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो बुकिश वाला मेथड है, जो थोड़ा लेंदी मेथड है, पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सवाल है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -3 प्लस 4 आयोटा, इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है पहली चीज, और दूसरी चीज क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई करना है कि हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला है, जो रूट निकाला है, क्या वो सही है या गलत है।
ठीक है, वो भी वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहला काम ये है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रूट लगाया, रूट लगाने के बाद उसको अज्यूम क्या करेंगे, लेट अंडर रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई या फिर ए प्लस आयोटा बी, कुछ भी ले सकते हैं इन दोनों में। एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया, ये क्या हो गया, अंडर रूट -3 + 4i इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड। जब स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड, हम लोग के पास क्या आ जाएगा, -3 + 4 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, -3 + 4i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आयोटा, -3 + 4 आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी, फिर उसके बाद +2 एक्स वाई आयोटा। अब क्या करेंगे, अब दोनों के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट -3 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल गया, और 4 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2xy मिल गया। ठीक है, 4 इज इक्वल्स टू 2xy मिल गया, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। जो लेंदी मेथड है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अब देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोग एक इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, किसके लिए ड्राइव करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए ड्राइव करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्यों ड्राइव करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू को क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो एक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 4 इज इक्वल्स टू 2xy। क्या इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकल सकती है या नहीं निकल सकती, देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशंस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, -3 है, और एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 है। अभी इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/y आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4/y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3। एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का आ जाएगा, 4 ये आपका 1 हो जाएगा, 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू -3। वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू -3 वाई स्क्वायर। इसको इधर ले लें या फिर y की पावर 4 को उधर ले लें और सारे नंबर्स को एक तरफ ले लें और इक्वल टू 0 कर दें, तो क्या हो जाएगा, y की पावर 4 -3y स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक कौन सी इक्वेशन बन गई है, 4 डिग्री की इक्वेशन बन गई। तो अब 4 डिग्री की इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करते थे, और कैसे कन्वर्ट करते थे, हम लोग अज्यूम करते थे कि लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और फिर उसके बाद क्या करते थे, ए स्क्वायर -3a -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा 3 और 1, नहीं फैक्टर आएगा 4 और 1 आएगा, 4
-1a -4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर -4a प्लस a -4 इज इक्वल टू 0। a कॉमन तो a -4 प्लस 1 कॉमन a -4, क्योंकि a -4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया। अब ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, a -4 कॉमन है। पहले टर्म में से a -4 को निकाल लिया, क्या बचा, a बचा। दूसरे टर्म में से a -4 निकाल लिया, क्या बचा, +1 बचा इज इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट या दो टर्म का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई भी एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों को 0 लेकर के चलते हैं। तो पहला टर्म 0 यानी कि a -4 इज इक्वल टू 0 और a +1 इज इक्वल टू 0। जब a -4 इज इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू क्या हो गई 4 और a +1 इज इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू क्या हो गई -1। हम लोगों ने a को क्या माना था, a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माना था। अभी पीछे y इज इक्वल टू क्या माना था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a माना था। तो a की जगह क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू क्या आ गई +-2 आ गई। अब इसके साथ देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर a इज इक्वल टू -1 है। a की वैल्यू को क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी √-1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। हालांकि हम लोगों के पास पहले से ही जो हम लोगों ने अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के चले थे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके अंदर पहले से ही एक इमेजिनरी नंबर है, तो अब दूसरा इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता। तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, ये y इज इक्वल टू +-2 हो गया। अब ये y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, या पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे या दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो दूसरी वाली ज्यादा आसान लग रही है। दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन है 2 इज इक्वल टू xy और y की वैल्यू पहले क्या आई थी, y इज इक्वल टू आया था +-2 आया था। एक बार y की वैल्यू +2 डालेंगे और एक बार y की वैल्यू -2 डालेंगे। इसमें जब +2 इसके अंदर डाले तो क्या आ जाएगा, x इंटू +2, ये से ये चला गया और x की वैल्यू क्या आ गई 1। जब हमने y इज इक्वल टू -2 इसके अंदर प्लग इन करी तो x इंटू -2, तो क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल चला जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो x जब y इज इक्वल टू +1 था तो x की वैल्यू क्या है +1। जब y इज इक्वल टू -2 था, व्हेन y इज इक्वल टू -2 तो x इज इक्वल टू -1। जब y इज इक्वल टू +2 x इज इक्वल टू 1। तो हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन क्या था, x प्लस आयोटा y था। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। अच्छा, दो सॉल्यूशन क्यों आएंगे, क्योंकि भैया जब कभी भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट की हमेशा आउटपुट कितने आते हैं, दो आते हैं। एक पॉजिटिव का आता है और एक नेगेटिव का आता है। तो ये हमारा पहला रूट आ गया और ये हमारा दूसरा रूट आ गया, यानी कि x प्लस आयोटा y हम लोगों ने माना था इसको, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 2, यानी कि 1 प्लस 2 आयोटा। ये पहला रूट आ गया, पहला आंसर आ गया। और दूसरा आंसर क्या आएगा, -i -2i, ये दूसरा आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो ये यहां से लेकर के यहां तक के और यहां से लेकर के यहां तक के, ऑन कंपेयरिंग टू बोथ द साइड वी गेट 2 इक्वेशन। ये दो इक्वेशन तक के तो एज इट इज है। अब यहां से आपका दूसरा प्रोसीजर है,
तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 थी, और x इंटू वाई क्या थी आपकी 2 थी। यानी कि हम लोगों को दो ऐसे नंबर लाना है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 2 आए, और जिनका स्क्वायर करने पर डिफरेंस क्या आए, -3 आए। ऐसे कोई भी दो नंबर सोचो। जैसे हम लोग सोचते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइम फैक्टर निकालने के लिए दो नंबर निकालते थे, सोचते थे, वही काम यहां पर भी करेंगे। अगर जल्दी से सोच लिया तो जल्दी से सॉल्यूशन निकल जाएगा, नहीं तो फिर ये आपका लेंथी प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर दो ऐसे कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट 2 है, एक 2 है और एक 1। जब इनको माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर करा क्या आया 4, 1 का स्क्वायर करा क्या आया 1। हम 4 माइनस 1 करेंगे तो भैया क्या आएगा 3 आएगा, 1 माइनस 4 करेंगे तो भैया क्या आएगा -3 आएगा। हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए है -3 वाला। तो हमको x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी, 1 रखना पड़ेगी, और y की वैल्यू क्या रखना पड़ेगी, 2 रखना पड़ेगी। समझ में आ गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पर कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव। भैया पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों साइन सेम होते हैं। जब ये आपका x का साइन, मेरा दोनों साइन से मुराद क्या है, x की साइन और y का साइन। जब x का साइन माइनस का हो और y का साइन माइनस का हो तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस। जब x का साइन प्लस का हो और y का साइन प्लस का हो तो क्या आएगा, तो भी आपका प्लस आएगा। यानी कि हम लोग x की वैल्यू को क्या क्या ले सकते हैं, 1 और -1 ले सकते हैं, और y की वैल्यू को क्या क्या ले सकते हैं, 1 के साथ 2 लेना है, 1 के साथ -2 नहीं लेना। अगर 1 के साथ -2 ले लेते तो 1 इंटू -2 क्या आता, -2 आता, जो कि नहीं लेना है हमको। हमको 1 के साथ 2 लेना है, यानी कि पॉजिटिव 1 के साथ +2 और नेगेटिव 1 के साथ -2 लेना है। तो यही तो हमारा सॉल्यूशन है जो अभी हम लोगों ने निकाला है, 1 + 2i और -1 -2i। बस ये डिपेंड करता है कि हम कितनी गहराई से सोच लेते हैं और कितनी जल्दी सोच लेते हैं। ये पूरा एक ही पेज में हो गया, और यहाँ पर एक पेज लगा, दूसरा पेज लगा, तीसरा लगा, और 3 पेज में पूरा ये सॉल्यूशन हुआ। और ये जो शॉर्टकट मेथड है ये फौरन हो गया। बस इसमें क्या चीज ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर 2 और x की वैल्यू 2 भी ले सकते थे और y की वैल्यू 1 भी ले सकते थे, लेकिन नहीं ली, क्योंकि जब x की वैल्यू अगर 2 लेते और y की वैल्यू अगर 1 लेते तो इनका डिफरेंस क्या आता, 3 आता, वो भी पॉजिटिव वाला, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए है नेगेटिव वाला। तो ये सारे अरेंजमेंट भी इसमें देखना है, ठीक है। इसमें गलती होने की चांसेस ज्यादा है, जो पहला वाला मेथड है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, गलती होने के चांसेस कम है। अब डिपेंड करता है तुम्हारे पर कौन सा मेथड तुम्हें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। तो भैया वेरीफाई कैसे करें, हम लोग चले थे LHS से चले थे और हमने क्या निकाला था, RHS निकाला था, RHS निकाला था, ठीक। अब वेरीफाई के लिए हम लोग RHS से चलेंगे। अच्छा, RHS से क्यों चलेंगे, भैया जो रिजल्ट निकाला है उसी को तो वेरीफाई करना है, और रिजल्ट कहां पर आया है, RHS साइट पे आया है। तो RHS से चलना है और क्या प्रूव करना है, LHS प्रूव करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना
जब भी वेरीफाई की बात आएगी तो वेरीफाई किसको करना है भैया, रिजल्ट को वेरीफाई करना है। और हमने रिजल्ट क्या निकाला है, x प्लस आई वाई निकाला है। ठीक है, x प्लस आई वाई निकालना है तो x प्लस आई वाई से शुरू करना है भैया। हमने जो रिजल्ट निकाला है वो क्या निकाला है, अंडर रूट, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था अगर याद हो तो, -3 प्लस 4i इज इक्वल टू क्या माना था हम लोगों ने, x प्लस आयोटा वाई माना था। और x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू, एक पहली वैल्यू आई थी 1 प्लस 2i और दूसरी वैल्यू आई थी -1 -2i आई थी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आई थी। सबसे पहले पहले रिजल्ट को वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद दूसरे रिजल्ट को वेरीफाई करना है। अच्छा, वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे वो देख लें भैया। ये वैलिड है, मेरे अकॉर्डिंग वैलिड है क्योंकि हमने ये निकाला है, मतलब अंडर रूट -3 प्लस 4i की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई है। ठीक, तो भैया ये भी तो वैलिड होगा, -3 प्लस 4i इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये भी तो वैलिड होगा। हमने क्या किया, अंडर रूट पहले यहाँ पे था उसको हटा दिया, इधर स्क्वायर लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब पहली दफा 1 प्लस 2i यहाँ पे रखेंगे, फिर दूसरी बार क्या रखेंगे, -1 -2i, और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या ये आ रहा है तो भैया हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है, अगर नहीं आ रहा है तो भैया वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक, तो शुरू करते हैं x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर से, और इसकी पहली वैल्यू रखते हैं क्या, 1 प्लस 2i का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4i, 1 माइनस 4 प्लस 4i, -3 प्लस 4i, क्या यही है, बिल्कुल यही है। वेरीफाई हो गया पहला रिजल्ट। अब दूसरे रिजल्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू को क्या रखना है, -1 -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, 1 माइनस 4 प्लस 4 आयोटा, -3 प्लस 4 आयोटा, ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो ये रहा आपका किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालते हैं। दोनों मेथड देख लिए, एक लेंदी मेथड भी है और एक शॉर्टकट मेथड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करो। और वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने के लिए किस साइड से शुरू करते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, समझ गई अच्छे से, ठीक।